छोटे से गोवा के चुनाव में बड़े बड़े दांव लगे हैं, क्योंकि गोवा इस बार देश में चल रही बीजेपी विरोधी राजनीति की प्रयोगशाला भी बन रहा है। गोवा के चुनावों में दूसरे प्रदेशों की पार्टियों की दिलचस्पी भी ऐसे देखी है कि तृणमूल कांग्रेस, जिसे मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल की पार्टी माना जाता है, वो इस बार इन चुनावों में अपना सब कुछ झोंक रही है। अब ये पार्टियां किस तरीके से चुनावों में असर डालेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये कोशिशें ही बहुत बताती हैं कि गोवा की अहमियत क्या है। ये कोलकाता या दिल्ली नहीं, ये गोवा की तस्वीर है। एक पुरानी क्षत्रप ममता और एक नए क्षत्रप केजरीवाल ने दशक भर से गोवा की गद्दी पर विराजमान बीजेपी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। भारत के सुदूर पूर्व राज्य पश्चिम बंगाल से राजनीतिक विस्तार के लिए ममता ने पड़ोसी राज्यों के बजाय गोवा को चुना। इसी तरह दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने भी दूसरी बार गोवा चुनाव में पहले से मजबूत दस्तक दी। तृणमूल जीत के आएंगे तो यूनिवर्सल इनकम वाला स्कीम हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हर परिवार में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हर परिवार का एक महिला को पहुंचेगा। बंगाल में जीतने के बाद 6 महीना हुआ नहीं, वो हो चुका है शुरू। यहां पे जो हम आपको कह रहे हैं गृह लक्ष्मी स्कीम, जहां पे 5,000 रुपए हर एक परिवार का हर एक महिला को मिलने वाला है। पुणे में भी जाते हैं, कहीं रिमोट एरिया में भी 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है जी। आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो एक बार 40 सीटों पर लड़कर एक भी सीट न जीतने के बाद केजरीवाल दूसरा दांव आजमा रहे हैं। छोटे संगठन वाली छोटी पार्टियां जब अपने साम्राज्य विस्तार का रास्ता तैयार करती हैं, तो पहली नजर छोटे राज्यों पर ही होती है। यही नीति ममता बनर्जी की है और केजरीवाल ने भी दिल्ली के बाद पंजाब को चुना और अब गोवा। आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं आम आदमी पार्टी को, प्यार करते हैं, लेकिन संगठन कमजोर है हमारा। नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा, वो सर माथे पे जनता जो भी नतीजा देगी। छोटा सा राज्य होने के नाते छोटी पार्टियों ने गोवा को चुना और अपने साम्राज्य का नक्शा बड़ा करने की कोशिश में जुटे। गोवा के नक्शे पर अपने कदमों की छाप छोड़ने निकली पार्टियों ने द्वीपों के शहर में अपना डेरा डाल दिया है। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से निकली मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। पणजी से होकर बहने वाली ये नदी 6 द्वीपों को जोड़ती है। ओल्ड गोवा शहर के पास मांडवी नदी में 3 बड़े ताजे पानी के द्वीप दीवार, चोराव और वाशी हैं। इन द्वीपों को जोड़ती है मांडवी नदी पर चलने वाली नौकाएं। ये मांडवी नदी है जिसे गोवा की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर जो ये फेरी सर्विस है वो अलग अलग द्वीपों को कनेक्ट करती है मुख्य इलाके से। एक आकलन के अनुसार लगभग 11,000 यात्री रोजाना इस फेरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरीके से उन लोगों के लिए मुफ्त है जो कि पैदल क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ियों के लिए एक चार्ज जरूर लगता है अगर इस सर्विस का इस्तेमाल करना है। हालांकि 5,000 जो 2 व्हीलर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गोवा में सामान्य लोगों के लिए फेरी फ्री है, तो राजनीतिक विस्तार के इरादे से आई पार्टियां भी फ्री के वादे काफी दे रही हैं। केजरीवाल ने घोषणा की कि 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी देंगे।
युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर हर गांव और कॉलोनी में अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। ममता बनर्जी ने गोवा को वचन दिया कि सत्ता सौंपी तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला के खाते में हर महीने 5,000 रुपए देंगी। कहते हैं ये फ्री वाला कल्चर भी केजरीवाल ही। अच्छा आप बताओ, दिल्ली में हमने सरकार बनाई, सरकारी स्कूल ठीक करे, शानदार कर दिए। वहाँ गरीबों के बच्चों को अगर मैं अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या है। मैं अगर अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहाँ सारे गरीबों को फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या है। इनको क्या तकलीफ है अगर ये चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ। इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर केजरीवाल ने इस तरह से फ्री देना चालू कर दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा सरकार में। गोवा राजनीति का इतना चटक रंग पहली बार देख रहा है, वरना कांग्रेस, बीजेपी और खासकर क्षेत्रीय पार्टियां ही यहां सत्ता की दावेदार रही।